अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, मैं आपका कारी हाफ़िज़ उमैर। आइए कुरान सीखने का सबक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हमने अपने पहले दो सबक में डिस्कस किया है, पहले में डिस्कस किया है जी अलिफ मद्दा। मैंने उसमें बताया था आपको कि किन अल्फाज को लंबा करके पढ़ा जाता है। तीन कंडीशनें हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। पहले लेक्चर में हमने अलिफ मद्दा डिस्कस किया, दूसरे में डिस्कस किया जी या मद्दा, वाव मद्दा सॉरी। अब जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे या मद्दा को। अब ये जो या मद्दा है ये वाव मद्दा से थोड़ा मिलता जुलता है। मैंने जैसा कि बताया था याद करने का तरीकाकार कि अलिफ मद्दा में यूज हो गया जी जबर, अलिफ मद्दा में जबर यूज हो गई जी, और वाव मद्दा में यूज हुआ जी पेश। पीछे क्या बचा है जी जेर। तीन तो चीजें हैं, जबर, पेश, जेर। दो चीजें जो यूज हो गई हैं जी, अलिफ मद्दा में जबर, वाव मद्दा में पेश। पीछे क्या बचा जी जेर, जेर बचा है। जेर होगा इस्तेमाल जी या मद्दा में। मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि जिस हरफ पर जज़म होता है उसे क्या कहते हैं, उसे साकिन कहते हैं। आगे मैं थोड़ा थोड़ा साथ मेंशन करता जाता हूं ताकि याद रहे, आपको समझ आए। तीसरे पेज है जी या मद्दा। अब हम डिस्कस करेंगे जी या मद्दा। फिर वही बात कि जिस हरफ पर जज़म होगी उसे साकिन कहेंगे, साकिन कहेंगे। वाव मद्दा में कहा था मैंने कि वाव साकिन, मतलब कि जिस हरफ पर जज़म होगी उसे साकिन, उसका नाम लेके उसे पढ़ के साकिन कहा जाएगा। वाव पर जज़म थी, दूसरे लेक्चर में हमने कहा था वाव साकिन। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है। इसी तरह पीछे बचा जी जेर हमारे पास, ये मैंने या पर जन्म डाल दी है जी, ये हो गया जी या साकिन। या साकिन है, पीछे बचा जेर। या साकिन से पहले जेर आ जाए, ये कंडीशन बन जाए। हरफ चाहे कोई सा भी हो, ऐसी कंडीशन होगी तो हम या मद्दा कहेंगे, मतलब कि उसे लंबा करके पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा ये हम याद रखने के लिए कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मकसद ये है कि इनको लंबा करके पढ़ा जाए। अब इसको मतलब कि कैसे पढ़ेंगे, ये मैं अलिफ लगा दिया है। चले अब अलिफ या जेर ई, ये या मद्दा हो रहा है, इसको लंबा गया है। लंबा करने की मिकदार जो है वो उसी तरह जैसे अलिफ मद्दा में 3-4 सेकंड, वाव मद्दा में भी 3-4 सेकंड, इसी तरह या मद्दा में भी 3-4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। अलिफ या जेर ई, अगर देखा जाए तो ये जी ये बा का नुक्ता है जी। बा या जेर बी ई बी। इसी तरह मीम को लेते हैं, ये या मुद्दा हो रहा है। इसे कैसे पता चलेगा, देखेंगे जी या के ऊपर क्या है जज़म, पीछे क्या है जेर। अगर ये दो चीजें हैं कि या के ऊपर जज़म है और पीछे जेर है तो उसे लंबा करके पढ़ेंगे, या मद्दा होगा। या यहां पे सॉरी मीम है, मीम या जेर मी ई बी मी। इसी तरह मैं चौथे पे लाम लिख लेते हैं, लाम या जेर ली ई बी मी ली। अब हम
तीनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तीनों को मतलब देखेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को तीनों को इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसा कि ये पहले एग्जांपल दी हुई है जी अलिफ मद्दा की, ब अलिफ जबर ब, ब वाव पेश बू, ये था वाव मद्दा। अब तीसरा या मद्दा, बा या जेर बी, बा बू बी। इसी तरह फा अलिफ जबर फा, फा वाव पेश फू, फा या जेर फी, लाम अलिफ जबर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या जेर ली। नून है, नून अलिफ जबर ना, नून वाव पेश नू, नून या जेर नी, ना नू नी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक मजीद रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमाए आप पर भी और मुझ पर भी। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपका कारी हाफिज उमैर। फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।